हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। आज जो है हम 12.1 का जो है दूसरा सवाल लेकर आए। इसमें 2-3 सवाल को हम हल करने का प्रयास करेंगे कम समय में। आपको बिना ज़्यादा समय लगाए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका जैसे देख रहे हैं क्लास 9 का है, चैप्टर 12.1 का हीरोन का सूत्र जो चैप्टर का नाम है। इसमें हम जो है पहला जो है नंबर बना लिए थे, 1 नंबर का सवाल का जो है हम हल कर चुके थे। आज हम दूसरा नंबर को लेकर आए हैं और दूसरा नंबर हमारा सवाल है कि किसी फ्लाइंग ओवर, मेरा ये क्वेश्चन है, देख लीजिए ये हमारा क्वेश्चन है। हालांकि मेरे पास किताब नहीं है, इसीलिए जो हम क्वेश्चन को उतार के जो है आप सबके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। अगर हमारा वीडियो जो है आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन ये है कि किसी फ्लाइंग ओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाई दिया हुआ है। बोला एक त्रिभुजाकार जो है फ्लाइंग ओवर है। कैसा है? एक त्रिभुजाकार फ्लाइंग ओवर। तो एक त्रिभुज के आकार का जो है फ्लाइंग ओवर बना लेते हैं। ठीक है, चलिए उधर से उतर जाइए। ये त्रिभुजाकार क्या है? आपका फ्लाइंग ओवर है। उसके बाद बोला इसकी बीमा दिया हुआ, बीमा मतलब भुजा। इसकी लंबाई दिया, एक का दिया 122 मीटर और दूसरा का दिया है 22 मीटर, दूसरा का दिया है 22 मीटर और तीसरा का दिया 120 मीटर, तीसरा का दिया 120 मीटर। बोल रहा इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5,000 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर दिया। उसने कुल कितना किराया दिया? बोल रहा है कि सबसे पहले आप ये लिख कीजिए कि आपके पास जो त्रिभुजाकार दिया हुआ है विज्ञापन दीवार, उससे आपका बीमा दिया हुआ है। बोल रहा है कि इस पर प्रति वर्ष 2 मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। प्रति वर्ष 5,000, 1 मीटर स्क्वायर पर 5,000 वह प्राप्त करता है। तो सबसे पहले इस पर कितना मीटर स्क्वायर दीवार है, सबसे पहले ये निकालिए। कहने का अर्थ ये है कि पहले आपके पास जगह कितना है, फ्लाइंग ओवर जो बनाया है कितना जगह में बनाया गया है, सबका मांग रहा है। इसका मतलब क्षेत्रफल मांग रहा है। तो सबसे पहले आप इसका क्षेत्रफल निकालिए। और वो कौन सूत्र से? हीरोन के सूत्र से। तो हीरोन का सूत्र हम बताए थे। अगर आप हमारा वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछला वाला वीडियो जो है हम लिंक में दे देंगे, आप वहाँ से इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। और उसमें हम बहुत सारे बेसिक पर बात भी किए हैं। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो यहाँ आपका ये त्रिभुज दिया और सबकी बीमा दे दिया है। आपका कह रहा है कि जो है इसका 1 मीटर स्क्वायर पर जो है उसको 5,000 मिलता है। 1 मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर पर जो है इसको 5,000 रुपया प्राप्त होता है। बोला 3 महीने में कितना होगा। सबसे पहले आपके पास दिया जो है वो लिख लीजिए। ये आपका 2 नंबर का सवाल है। दिया है हमारे पास, क्या दिया है? दिया है, हम इसको मान सकते हैं ए बी और सी। इसको पहली भुजा ए को दिया है, लिख लेंगे। ए दिया है कितना? 122 सेंटीमीटर। बी दिया है 22 मीटर, मीटर में है मीटर। और सी का मान दिया 120 मीटर। ठीक है, इतना मानने के बाद आप यहाँ से जो है अर्ध परिमाप निकालिए। अर्ध परिमाप तो हम बताए थे, अर्ध परिमाप बराबर सूत्र होता है परिमाप बटे 2 लिख सकते हैं, या तो तीनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 कर सकते हैं। अब ए का मान 122 है, बी का मान 22 है और सी का मान 120 है। तीनों को जोड़ेंगे तो परिमाप निकलेगा, लेकिन 2 से इसमें भाग दे देंगे तो अर्ध परिमाप निकलेगा। अर्ध परिमाप मतलब होता है परिमाप का आधा। आप परिमाप को आधा कर दीजिए, उसका अर्ध परिमाप निकल जाएगा। तो अर्ध परिमाप निकालने के लिए जो इसको पहले जोड़ना होगा 22 और 122 और कितना है 22 है, तो 144 और 120। 144 में जो 120 जोड़ेंगे तो 64 हो जाएगा, 264 हो जाएगा। 264 बटे 2, इसको भाग देंगे तो हो जाएगा 132 मीटर निकलेगा। अर्ध परिमाप आपका कितना निकल गया? 132 मीटर। जब ये निकल गया तो आप यहाँ हीरोन सूत्र लगाइए। हीरोन के सूत्र से क्या लिखेंगे? हीरोन के सूत्र से आप क्या कीजिए, हीरोन के सूत्र से क्या निकालना है आपको? त्रिभुज का
क्षेत्रफल ना, फ्लाइंग ओवर का क्षेत्रफल, वो त्रिभुजाकार है तो आप यहाँ डायरेक्ट लिखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, या तो फ्लाइंग ओवर का क्षेत्रफल लिखिएगा तो त्रिभुज का आकार का है, तो यहाँ आप ये सूत्र लगाइएगा, हीरोन सूत्र से कह रहा है, ये हीरोन चैप्टर है इसलिए इसका यही फार्मूला लगाएंगे, एस इंटू एस माइनस ए हॉल इंटू एस माइनस बी हॉल इंटू एस माइनस सी। इस फार्मूले के माध्यम से हम क्या करेंगे, इसका मान निकालेंगे। अब यहाँ से आप ये कीजिए, एस है, यहाँ आपका एस दिया हुआ है तो एस का मान, एस आपका है क्या, तो एस आपका अर्ध परिमाप है, एस क्या है, सेमी पैरामीटर है, अर्ध परिमाप है, एस क्या है, अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप 132 निकला है। एस फिर कितना दिया है, ब्रैकेट है, ब्रैकेट दिए, एस का मान 132, ए का मान कितना दिया है, तो ए का मान कितना है, 122 है, 122 है, बी का, बी एस क्या है 132 है, बी का मान 22 है, एस क्या है, फिर इसको बढ़ा देंगे थोड़ा, एस क्या है 132 है, और सी का मान कितना दिया 120 सेंटीमीटर है कि नहीं है। आप यहाँ से इसको हल कीजिएगा, इसको हल करते हैं, इसको अगर हल करते हैं तो 132 हो जाएगा, 132 जब हो जाएगा तो यहाँ देखिए 132 में 122 घटेगा, आप यहाँ आपका 10 बचेगा, फिर यहाँ 32 में 132 में 22 घट जाएगा, 132 में कितना 22 घटेगा तो 110 बचेगा, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ फिर गुना, इन दोनों सबके बीच में, इसके बीच में गुना, इसके बीच में भी गुना है तो गुना दे देंगे, और यहाँ जो आपका घटेगा तो यहाँ 12 बचेगा। उसके बाद आप ये कीजिए, यहाँ तक होने के बाद आप इसको मिटा देते हैं। देखिए आप यहाँ से जो है 132 है, यहाँ कितना है 10 है, यहाँ 110 है, यहाँ 12 है। अब यहाँ से लिखते हैं 132 गुना 10 गुना 110 गुना 12। अब इसको तोड़िए, गुणनखंड के रूप में क्या करना है, आपको तोड़ना है। तो गुणनखंड आपको निकालना आता होगा, 132 का निकाल लीजिए, 2 से भाग देंगे, 6 दूना 12, 6 दूना 12, फिर 2 से होगा 33 हो जाएगा, फिर 3 से होगा 11, 11 33 दूना 66 दूना 14 दूना 12, कितना आ जाएगा 16 दूना 32, इतना आ जाएगा, 2 2 3 11 यही आएगा। 2 गुना 3 गुना 11 आएगा किसका 132 का। उसके बाद 10 का निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 10 को कैसे लिख सकते हैं, 10 को 2 से कटेगा, 2 गुना 5 लिख सकते हैं। 10 के जगह पे आप लिख लीजिए 2 गुना 5, 10 के जगह पे क्या लिख सकते हैं 2 गुना 5। 110 को क्या लिख सकते हैं, 110 को लिख सकते हैं 55 दूना 110, 5 से कटाएंगे 11, 11 5 2, या तो 2 5 11 लिख सकते हैं, तो 2 5 11 लिखिए। 12 को क्या लिख सकते हैं बताइए, 12 को आप लिखिएगा, गुणनखंड आता होगा एलसीएम आप सबको, यहाँ से आपको कटाइएगा 6 आएगा, 2 से 3 आएगा, तो 2 गुना 3 आ जाएगा। तो 12 के जगह पे आप लिखिए 2 गुना 3। इसके बाद आपको करना क्या है, इसका रूल है, 2 गो में एगो बाहर करना है। पहले गिन लीजिए 2 के गो है, 1 2 2 के गो है, 2 कितना है, 2 आपका कितना है पहले वो गिनिए। तो 2 कितना है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 गो 2 है, 2 के गो है 6 गो, तो 6 गो में जो जोड़ा लगाएंगे तो कितना है 3 तो बाहर निकलेगा। इस 2 गो में से एगो 2 बाहर निकलेगा, फिर इसमें और इसमें 2 गो मिल के एगो बाहर निकलेगा, फिर जो इसमें क्या होता है, इस दोनों में से एगो 2 बाहर निकलेगा, निकल गया। अब यहाँ देखिए 3 के गो, एक 3 यहाँ है और एक 3 यहाँ है, तो 1 और 1 2 गो 3 हुआ, 2 गो में एगो निकलेगा, निकल गया, इस 3 में और इस 3 निकल गया। अब बचा आपका कोई, आपका बच गया 5 5, क्या बच गया 5 5, देखिए आपका बच गया 5, तो यहाँ 5 पहले देखिए, पहले 11 मिल रहा है, 11 और 11, एक 11 यहाँ और एक 11 यहाँ, तो 2 11 में से एक 11 निकल जाएगा, एक 11 बाहर निकलेगा। फिर 1 2 गो 5 है यहाँ, एक 5 यहाँ एक 5 यहाँ, तो 2 गो 5 में एगो 5 को क्या कर लेंगे बाहर निकाल लेंगे। अब इसमें कुछ बचा नहीं है,
देख लीजिए, अब सबको आप गुना कर दीजिए। क्या कर दीजिए? गुना। तो आप गुना कीजिएगा तो 11 पाँचे 55, 11 गुना 5, 55 तिया कितना हो जाएगा? 55 तिया 165 हो जाएगा। क्या 55 तिया जो है 5 तिया 15 16 165 हो जाएगा। 165 और दो गुना 4, 4 गुना 8, 8 से इसको गुना कर लीजिए 165 को। 8 पंचे 40, 8 छा के 48 और 4 52 के 2 हो जाएगा। और 8 एका 8 5 1320 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1320 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ मीटर स्क्वायर हो जाएगा। जो मात्रक होगा उसी का स्क्वायर होगा। सबको यहाँ गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 1230 मीटर स्क्वायर। यहाँ क्षेत्रफल तो निकल गया जहाँ तक भी। अब आगे देखिए, इसमें दिया क्या है हमारे पास। कह रहा है कि इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 1 मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। प्रति वर्ष खर्च कितना है? प्राप्ति कितना होता है? 1 मीटर पर 5000 होता है। तो बोला एक कंपनी एक दीवार को विज्ञापन करने के लिए 3 महीने का पूछ रहा है। कितने महीने का? 3 महीने का। तो यहाँ जो है ये समझिए, 1 मीटर का, कितना मीटर का? 1 मीटर का कह रहा है कि चूंकि, लिखेंगे अब, चूंकि 1 मीटर स्क्वायर का, 1 मीटर स्क्वायर से प्राप्ति कितना होता है? 1 मीटर स्क्वायर से प्राप्ति होता है 5000। कितना होता है? 5000। तो इतना मीटर स्क्वायर है ना? कितना है? आप यहाँ ये जो आपका देखिए, 1 मीटर पे, 1 मीटर स्क्वायर पे उसको 5000 प्राप्त होता है, कमाता है। 1 मीटर स्क्वायर पे वह इतना रुपया कमा लेता है, प्राप्त होता है उसको। तो बोल रहा है कि 1320 मीटर स्क्वायर पे कितना होगा? इतना ना है, इतना वह प्रति वर्ष इस पर खर्चा कर रहा है। तो बोला 1 मीटर स्क्वायर पे अगर 5000 है तो 1320 मीटर स्क्वायर पे कितना होगा? अब समझिए आप कि 1 मीटर स्क्वायर पे, 1 मीटर स्क्वायर पे जब 5000 रुपया प्राप्त कर रहा है तो 1320 मीटर पे ज़्यादा करेगा कि कम करेगा? 1 मीटर स्क्वायर पे जो है 5000 रुपया खर्चा कर रहा है। तो 1 मीटर पे अगर 5000 रुपया खर्चा कर रहा है तो 1320 मीटर स्क्वायर पे वह इससे ज़्यादा करेगा। करेगा कि नहीं? याद रखिए, 1 मीटर पर 5000 तो 1320 पे कम कमाएगा, और ज़्यादा कमाएगा तो अधिक निकालेंगे। इसका मतलब अधिक निकालने के लिए गुना। 1 मीटर पर जब इतना है और अधिक निकाल, 1 से अधिक मांग रहा है तो एक से अधिक कितना? 1320 ना। तो 1320 पे क्या हो जाएगा? 1320 मीटर स्क्वायर पे वह ज़्यादा कमा लेगा। इसका मतलब ज़्यादा निकालना है तो आप गुना कर दीजिए इसको 1320 से। किससे? 1320 से। आ रहा है कितने महीने का? ये तो 1 साल का निकलेगा। यहाँ प्रति वर्ष दिया है तो कितने साल का? 1 साल का। लेकिन हमको निकालना है 3 महीना का। तो इसमें क्या कर दीजिए, इसको आपको क्या करना होगा? 12 से भाग दे दीजिए। क्या कर दीजिए? 12 से, पहले इसको निकाल लीजिए और इसको गुना कीजिएगा तो इसमें 12 से 1 साल का हुआ, मतलब 12 महीना का हुआ। प्रति वर्ष ना, 1 मीटर स्क्वायर का जो है 1 साल में, 1 मीटर स्क्वायर पर 1 साल में 5000 पाता है। तो इतना मीटर स्क्वायर में का जो है 1 साल में इतना पाएगा। इन दोनों को गुना करके जितना आएगा। लेकिन हमको निकालना है मात्र 3 महीना का। कितना महीना का? 3 महीना का। तो ये 1 साल का है, मतलब 12 महीना का है। कितना महीना का है? 1 साल मतलब 12 महीना का। तो सबसे पहले 12 महीना का यहाँ दिया है तो सबसे पहले आप 1 महीना का निकालिए। जब 1 महीना का आपका पता चल जाएगा तो उसमें 3 से क्या कर दीजिए? गुना कर दीजिएगा। तो 1 महीना का यहाँ ये जो आप गुना कीजिएगा तो कितना का निकलेगा? 12 महीना का। कितना महीना का? 12 महीना का। क्योंकि हमको क्वेश्चन यह कह रहा है कि 1 वर्ष में, 1 वर्ष में 5000 प्राप्त करा 1 मीटर पे। तो इतना से अब 1 वर्ष का ये है तो इसको इससे गुना करेंगे तो ये भी 1 वर्ष का ही निकलेगा, इतना मीटर स्क्वायर। अब इसको अगर हम 12 से भाग दे देते हैं तो ये आपका 1 महीना का निकलेगा। कितना महीना का? 1 महीना का। क्योंकि 1 साल में 12 महीना होता है तो 12 से भाग देंगे तो 1 महीना का निकलेगा। और जब 1 का निकल जाएगा तो 3 का निकालने के लिए इसको 3 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। क्या कर देंगे? गुना कर दीजिए इसको 3 से। क्या कीजिएगा? 3 से गुना। तो आप यहाँ 3 से इसको गुना करते हैं। देखिए इसको बढ़िया से लिखते हैं। 5000 गुना 1320 गुना 3 बटे 1200।
यहाँ आप ये कर लीजिए कि 1300 इतना है, तो इसको ये 1 वर्ष का है, इसको इससे गुना करेंगे तो ये 1 साल का निकलेगा। लेकिन 1 महीना का निकालने के लिए 12 से भाग देंगे। जब 1 महीना का निकल जाएगा तो 3 महीना का निकालने के लिए 3 से गुना कर देंगे, तो 3 से यहाँ गुना कर दिए। अब इसको कटा दीजिए, कटाइएगा, आंसर आ जाएगा। इसको कटाइएगा किससे, तो 3 से इसको कटाइएगा तो 4 बार में ही कट जाएगा, कटेगा कि नहीं। आगे देखिए इन दोनों को कटा लीजिए, 4 से इसको कटा दीजिए, 4 तिया 12 हो जाएगा, यहाँ से 1 बचेगा, फिर 4 तिया 12, 330 होगा, यहाँ से बचेगा 5000 गुना 330, और इसको गुना कीजिएगा, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 1 16, और यहाँ कितना जीरो, 3 को और 1 जीरो यहाँ, तो 4 जीरो आप इस पे बैठा दीजिए। इतना रुपया जो है 3 महीना में वह प्राप्त करेगा। इतना 1,65,000 रुपया, 21, 22, 11,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 16,65,000 रुपया जो होगा क्या करेगा, प्राप्त करेगा। यहाँ आपको समझ में आ गया होगा। 1 मीटर 1 साल में 5,000 है, तो 1320 मीटर स्क्वायर का जो है क्या हो जाएगा, तो 1 का जितना दिया उसको 13 20 से गुना कर देंगे तो 1 साल का निकलेगा। उसको 12 से भाग देंगे तो 1 महीना का निकलेगा। लेकिन 3 से गुना कर देंगे तो 1 महीना को 3 से गुना करेंगे तो 3 महीना का निकलेगा। और यही हमसे सवाल कर रहा था। तो हमारा 2 नंबर कंप्लीट हो गया है। तो बस आज इतना ही, और मिलते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें, और साथ ही साथ अगर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हो तो शेयर हमारे वीडियो को ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद।